हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए पढ़ते हैं। यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। आप मटेरियल्स से फैमिलियर हो गए, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम। आप इन सबको जानते ही होंगे, इनको देखे ही होंगे। सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मटेरियल्स टेबल 4.1 में गिवन है। टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। पहले ही बता देता हूँ, जो इंटरेस्टेड है इसको करने में वो कर सकता है, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो स्किप कर सकता है। बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मटेरियल दे रखा है। यहाँ पहला आयरन, कोल, ऐसे ही है, 5 है टोटल। यहाँ पे उनकी अपीयरेंस लिखनी है, शाइनी है या डल है। जैसे पहला है आयरन, तो उसकी अपीयरेंस लिखनी है, वो शाइनी है या डल है। इन पाँचों में से जो भी आते हैं वो आप लिख सकते हो, उनकी अपीयरेंस। और यहाँ पे हार्डनेस बतानी है। जैसे आयरन है पहला, वो ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी हार्ड या और नॉट वेरी हार्ड। जिन जिन के पता है उनके आप लिख सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो लिख कर सकता है इस एक्टिविटी को। एक एक्टिविटी मान लीजिए आप आशा करता हूँ आप सभी ने टेबल को लिख लिया होगा। पहले ही बता देता हूँ, टेबल को लिखना है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस, हार्डनेस, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर नोट डाउन करना है, और सबसे लास्ट में ऑब्जर्वेशन लिखनी है। कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप कुछ मटीरियल्स के नाम बता सकते, क्या आप कुछ मटेरियल्स के नाम बता सकते हो जो मेटल्स हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। जो बाकी के मटेरियल्स हैं टेबल 4.1 में वो नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, मतलब वो उनमें वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। रिकॉल दैट लश्चर एंड हार्डनेस आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। लश्चर और हार्डनेस फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ये अपीयरेंस, शाइनी, डल ये लश्चर है। हार्डनेस है। लश्चर एंड हार्डनेस ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवल, एन एक्स। आपने कभी भी एक ब्लैक स्मिथ को देखा है? ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहा को बीट करता है, पीटता है, लोहार कहते हैं उसको। ब्लैक स्मिथ beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe। आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है बीट करते हुए, आयरन पीस को बीट करते हुए, या फिर कि कोई भी आर्टिकल जो आयरन का बना हो, जैसे कि स्पेड, शॉवल, एक्स, आपने देखा है क्या? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। आपने देखा है कि उनमें चेंज आता है जब फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। जब हम उनको बीट करते हैं तब उनमें कुछ चेंज आता है। आपने ऐसा नोटिस किया है? विल यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। क्या आपने कोई सिमिलर चेंज देखा है जब हम
आयरन के पीस को या फिर आयरन के आर्टिकल को जब हम बीट करते हैं और या उसकी जगह हम कोल को बीट करते हैं तो क्या कोई सिमिलैरिटी नज़र आती है? चलिए देखते हैं सिमिलैरिटी आती है नहीं आती है। ये एक्टिविटी 4.1 है, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है और जो नहीं है वो स्किप कर सकता है। अभी आप यहाँ तक ही पढ़िए, आगे बाद में पढ़ना। आशा करता हूँ आप सभी ने टेबल बना ली होगी और अपने ऑब्जर्वेशन लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू सेड दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन हीटिंग। आपने देखा होगा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को जब हम बीट करते हैं उनका शेप चेंज होता है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू थिन शीट्स। अगर वो ज़्यादा हार्डर बीट किए जाते हैं तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप फैमिलियर होंगे, मतलब आप जानते होंगे सिल्वर फॉइल जो यूज़ किया जाता है स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। किसी मिठाई पे ही होता है। जैसे मान लीजिए मिठाई है, इसके ऊपर ये सिल्वर कलर का फॉइल लगा होता है, सिल्वर कलर का होता है। ये स्वीट को डेकोरेट करने के लिए होता है। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। आप फैमिलियर होंगे एल्यूमिनियम फॉइल से भी, जो यूज़ किया जाता है फूड को रैप करने के लिए। जैसे कि आपकी मम्मी आए, आपको टिफ़िन बॉक्स में एल्यूमिनियम फॉइल रैप करके देती फूड के साथ, वो रैप किया जाता है फूड को रैप करने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मलेबिलिटी। मलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें हम बीट करते हैं, विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मेटल्स की एक प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को बीट करते हैं और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मलेबिलिटी कहलाता है। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property.
आपने नोटिस किया होगा कि मटेरियल जैसे कोल या फिर पेंसिल, लीड, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम इनको मेटल हो गए? जब आप किसी भी मेटेलिक पेन को होल्ड करके रखोगे, जब वो हॉट होगा, उस पर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं होगी, वुडन का हैंडल नहीं होगा, तब आप हर्ट होगे। लेकिन जब उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होगी, वुडन हैंडल होगा, या दोनों में से कुछ भी होगा, आपको हर्ट नहीं होगा। परहैप्स नॉट। व्हाई? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling not things. आप लिस्ट करने की सोचो, मतलब ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस, दूसरा एक्सपीरियंस जिसमें वुडन या फिर प्लास्टिक का हैंडल हमें प्रोटेक्ट करता है हर्ट होने से। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस, मतलब इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या कह सकते हो? कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। वॉट? आपने एक इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा जब वह यूज़ करता है स्क्रू ड्राइवर को। वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? उसके पास कौन सा हैंडल होता है? वाई? ये हम फाइंड आउट करेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, करने जा रहे हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्टिविटी देखने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखना। बाय गाइस।